यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। सुप्रभात देवियों सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था जिसमें मधुसूदन भगवान कृष्ण ने संन्यास एवं कर्म योग में कर्म योग को विशिष्ट बताया था। इसके आगे भगवान क्या कहते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि विषय अत्यंत सारगर्भित एवं ज्ञानप्रद है। आपको विशेष रूप से आनंद की अनुभूति होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो सर्वप्रथम इस श्लोक का श्रवण करते हैं, तत्पश्चात मेरे द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं अगला श्लोक कि ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को महाबाहु कहकर संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उस व्यक्ति को नित्य सन्यासी समझें जो ना किसी से द्वेष रखता है और ना ही किसी भी तरह की आकांक्षा। ऐसा व्यक्ति निर्द्वंद होकर सुखपूर्वक संसार के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो अब तक की ज्ञान चर्चा में एक बात तो पूर्ण रूप से स्पष्ट हो ही गई है कि जहां पर निष्कामता है वहीं पर श्रेष्ठता। मधुसूदन भगवान कृष्ण भी निष्कामता को ही श्रेष्ठ मानते हैं। ध्यान देंगे, सकाम कर्म त्याग इसलिए उचित नहीं है यदि साधक में थोड़ी भी सकामता शेष रहेगी, कामना का थोड़ा भी अंश शेष रहेगा तो समझो योगत तो हो ही नहीं सकता। इसलिए कर्म योग के माध्यम से ही अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि एक कुत्ता जब कभी वॉमिट करता है, अपने अंदर के पदार्थ को उगल देता है, लेकिन कुछ समय के बाद वह पुनः उसी का भक्षण कर लेता है। उसी प्रकार कामनाओं के रहते हुए जब व्यक्ति संन्यास ग्रहण करेगा तो समझो वह कर्म और कर्म फल के चक्कर में अवश्य पड़ेगा। कर्म या कर्म फल के चक्कर में अवश्य पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति को निष्काम कर्मयोग के माध्यम से अपने अंतःकरण की शुद्धि करके ही संन्यास ग्रहण करना चाहिए। देखो, जो कर्मयोगी होता है वह किसी से द्वेष नहीं रखता, और यदि किसी से थोड़ा बहुत द्वेष है भी तो कर्मयोगी को सर्वप्रथम उसी की सेवा करना चाहिए, और इस सेवा से यदि अभिमान होगा तो उसके अंदर कुछ बुराई अवश्य होगी। लेकिन यह बात सत्य है कि जहां पर निष्कामता होगी वहां पर अभिमान का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
इस श्लोक में शब्द है न कांक्षति। कर्मयोगी किसी भी तरह की आकांक्षा नहीं रखता, उसकी कोई कामना नहीं होती। और कर्म योग की तो यही विशेषता है कि कर्म योग का जो कर्ता होता है वह सदैव निष्काम होता है। ध्यान देंगे, अर्जुन पूर्व में संन्यास लेने की बात कह चुके हैं कि गुरून् हत्वा हि महानुभावान् छेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरून्यैव भुंजीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। दूसरे श्लोक में अर्जुन ने कहा था गुरुजनों को मारने की अपेक्षा तो संन्यास लेना ही श्रेयस्कर है, संन्यास लेना श्रेष्ठ है। तो मधुसूदन भगवान कृष्ण यहाँ पर उसी बात का उत्तर दे रहे हैं कि वह संन्यास गुरुजनों के मरने के भय से लिया जाने वाला संन्यास है, किंतु यह संन्यास राग द्वेष के परित्याग से होने वाला संन्यास होगा। अच्छा, दूसरी बात ध्यान देंगे कि साधना के प्रारंभ में साधक में थोड़ा द्वंद्व रहता है। अनुकूलता के प्रति राग और प्रतिकूलता के प्रति द्वेष, और वह भी अपनी भूल के कारण होता है, किंतु विचार करने पर वह भी समाप्त हो जाता है। इसका निष्कर्ष यही है कि चाहे कर्म योग हो, भक्ति योग हो या ज्ञान योग हो, सभी योगों में साधक का निर्द्वंद होना अत्यावश्यक है, क्योंकि जब तक द्वंद्व रहेगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तयोस्तु कर्म संन्यास, इसीलिए भगवान कहते हैं कि निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। निर्द्वंदता का विशेष महत्व है। इसलिए आज की ज्ञान चर्चा में इतना ही। यदि आप लोगों को इस चर्चा के दौरान सचमुच आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।